सभी साथियों को नमस्कार हैं। आप हैं सुभाष सैनी के साथ सब कुछ जानो यूट्यूब चैनल पर। प्रिय साथियों, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और आइए जानते हैं कि गोला बारूद बनाने वाली 7 कंपनियां का कमाल सिर्फ 4 साल में मचाया धमाल, निर्यात और रिकॉर्ड उछाल। यह है भारत के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने डिवाइड किया है 4 कंपनियों को, 7 कंपनियों को सॉरी। और 7 कंपनियों ने इतना मतलब मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट ये गन से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड बनाए हैं। इसी के बारे में आप के साथ जो है डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि क्या किस तरीके से जो है ये मैन्युफैक्चरिंग ये है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से अलग करके, यानी कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी 2021 में, इसको बोर्ड से अलग कर दिया था। साथियों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जगह जगह खुली हुई है। तो एक मुरादनगर गाजियाबाद के पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। तो इसी तरीके से अलग अलग युद्ध आयुध कंपनियां बनी थी। पहले जो बोर्ड मुश्किलों से गुजर रहा था, उसी से निकली 7 कंपनियों ने अब शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। निर्यात को 21 करोड़ रुपए से उठाकर 3,500 करोड़ से भी आगे ले गया है। तो साथियों, 4 साल पहले की बात है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री OBF इसकी शॉर्ट फॉर्म है से निकाल कर 7 कंपनियां बनाई थी। इन कंपनियों ने मात्र 4 साल में ये सिर्फ मोटी कमाई शुरू कर दी है, बल्कि आयुर्वेद निर्यात को भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचाकर 3,545 करोड़ रुपए ले गया है। ये कंपनियां जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री OBF बोर्ड के रूप में बेदम हो चुकी थी। हालांकि सरकारी कंपनियां थी और शायद ही इनको ये प्राइवेटकरण कर दिया गया होगा, और जिसके कारण जो है काफ़ी डेवलपमेंट और जो इकोनॉमी में बेहतर प्रदर्शन किया है। तो उनका कुल घाटा 2,844 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। हालत इतनी पतली हो गई थी कि इनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D या विदेशी बाजार में खोज के लिए ने के बराबर पैसे बचे थे। तो ये R&D जो बोलते हैं, R&D बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जोर। 7 नई आयुध कंपनियों का अगर वित्त वर्ष 2025 के वित्तीय आंकड़ों को देखा जाए तो इन फैक्ट्रियों का जो शुद्ध मुनाफा है 1,625 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। निगमनीकरण की इस प्रक्रिया में कामयाबी के बाद इन फैक्ट्रियों को अब नए हथियारों और गोला बारूद के साथ इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च बढ़ाने के लिए कहा गया है, जो अभी 2000 यानी कि 2,500 करोड़ 250 करोड़ से भी कम है। तो सूत्रों का कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चाहते हैं कि ये फैक्ट्रियां मुकाबले में बनी रहें। इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट दोगुना कर दिया जाएगा। तो 81 से 3,545 करोड़ रुपए की उछाल। साफ है कि इन कंपनियों ने मुनाफे में जो मुकाम हासिल करना शुरू करा है, लेकिन निर्यात में इनकी उछाल बहुत ही शानदार कहानी बयां कर रही है। तो साथियों, बड़ी बात यह है कि सभी नई कंपनियों ने नए बाज़ारों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। और मसलन 2019 से 20 में इनकी कुल निर्यात में 81 करोड़ रुपए तक सीमित थी। साल 2024-25 के जो प्रोविजन आंकड़े उपलब्ध हैं, उसको अनुसार निर्यात 3,545 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू चुका है। साथियों, एक बात तो है, अगर जो प्राइवेटीकरण जो होता है ना, प्राइवेट में क्या है कि अपना वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलते हैं कि एक ऐसी पॉलिसी बनाते हैं कि हमें इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। तो वो इंडेक्स सूची पॉलिसी और जो उनका बाइफरकेशन साल का होता है, उस तरीके से वो मतलब इतनी अच्छी तरीके से बनाते हैं कि इतना गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट में फ़र्क तो है। मंस यानी कि म्यूनिस इंडिया लिमिटेड सबसे आगे। अगर पिछले वर्ष के आधार पर माने तो निर्यात
म्यूनिसिक इंडिया लिमिटेड MIL ने सबको पीछे छोड़ रखा है। अकेले इस कंपनी का निर्यात 3000 करोड़ रुपए करीब। इसके बाद यंत्र इंडिया का स्थान नागपुर स्थित इस कंपनी की जिम्मेदारी शुरू में अन्य फैक्ट्रियों के लिए सहायक उपकरण बनाना था। इन कंपनियों ने निगमनीकरण की प्रक्रिया 2021 में शुरू हुई थी। राजनाथ सिंह इससे करीब से जुड़े थे। मजबूत यूनियन को जो मौजूदगी की वजह से यह काम चुनौतियां पूर्ण लग रहा था, लेकिन अब यह कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। साथियों, होता क्या है कि जब शुरुआत किसी भी चीज़ की करते हैं तो वो बहुत टफ लगती है, तो धीरे धीरे जो प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग वो सारा वर्क होने लगता है, तो काफ़ी इजी होता है। तो साथियों, ये थोड़ी सी अपडेट थी और इस अपडेट के अकॉर्डिंग जिस तरीके से आगे कोई अपडेट मिलेगी आपको जो सूचित किया जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का धन्यवाद।